बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतुन मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif. So today we discuss about complex numbers, pure imaginary, what is imaginary unit, what is iota, and what is conjugate of complex numbers. The topic is related to unit number 2 of class 9th, and we will solve some questions from exercise 2.4 and 2.5. So let's start our today's lecture. सबसे पहले व्हाट आर द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? ठीक है, पिछले इस यूनिट के पिछले लेक्चर्स में हमने रियल नंबर्स और दूसरे उसके रेडिकल साइंस और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था। अब व्हाट आर द कम्प्लेक्स नंबर्स, इसका बहुत छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आपके इस लेवल पे दिए गए हैं। इसको डिटेल में जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में इसको जिस आपकी बुक के मुताबिक जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, ताकि जो नॉलेज जितना आपको इस लेवल पे चाहिए आपको वो हासिल हो सके। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड वाई आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड वी नेवर सॉल्व दिस इक्वेशन। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे विदाउट कम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता था, मीन्स जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आपका जो कैलकुलेटर है वो साइंटिफिक एरर देके इसका आंसर नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? तो इसकी वजह से साइंटिस्ट को एक नया जो है इमेजिनरी यूनिट एक डिफ़ाइन करना पड़ा, एक नंबर डिफ़ाइन करना पड़ा, ताकि इस मसले का हल कर सके। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक इमेजिनरी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, और साइंटिस्ट ने इस चीज़ को इमेजिनरी यूनिट का नाम दिया, दैट इज़ -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसको हम किससे शो करते हैं? हम इसको एओटा से शो करते हैं। इसको सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन था, दैट इज़ लियोनार्ड यूलर, इसने इसको यूज़ किया था और इसने इसका नाम एओटा दिया था। मीन्स एओटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, दैट इज़ अ स्पेशल नंबर। तो सिमिलरली अगर मैं इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो व्हाट आई गेट, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट स्क्वायर, स्क्वायर with cuts with square roots, so what I get -1, means iota square is equal to -1. So by using these numbers iotas, the solution set of such equations or the values of such such numbers are possible. So by iota is the unit of this one. So these numbers are called -5 square root, -3 square root, means any real numbers with minus sign in the square root form, in the root form, is called pure imaginary numbers. So with the help of this iota, the solution set of such equations is possible. How? Now we can take the square root, means x square is equal to -1. So when you get the square root, your answer is -1 square root and minus into -1. And what is equal to -1 square root is equal to iota, means your answer is, you can write in this way or you can write in this way. So this work easier. Mean complex, every complex number you can define a complex number which contains real numbers and every number where square is negative, means real numbers is a part of complex number. इसमें सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा। So let's start. Our last topic is what is conjugate. So if we have I write any number, suppose a plus b iota, and if I write to its conjugate, simply its iota value, the sign of the iota value is change, means a minus b iota, that is the conjugate form. We will solve such questions like another example, a plus 3 iota, and what will be its conjugate, that is a minus 3 iota, मीन जो उसकी इमेजिनरी वैल्यू है उसको हम, जो एटा वैल्यू है उसको हम साइन चेंज कर देंगे। इफ़ इट इज़ नेगेटिव
a minus 2 iota, we will change the sign into positive a plus 2 iota. डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो इसको बहुत लंबा हम डिस्कस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन अभी आपको इस लेवल पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एक्सरसाइज. So write the question number 1. Evaluate these numbers. Iota raised to power 7, iota raised to power 50, iota raised to power 12, iota minus iota raised to power 8, minus iota. These are the different parts. So आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि iota square is equal to -1. This value you have to remember. Okay. Now iota square means हमने इनकी पास को suppose हम पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं. Iota square raised to power 12. तो if I divide this into square मीन्स स्क्वेयर के लिए आपको इसको इवन नंबर्स में इसको पेयर्स बनाने पड़ेंगे. दैट्स इजी क्वेश्चन. मीन्स यू कैन राइट iota square द होल पावर इज 6. नाउ 6 2s are 12. So what is the power of iota square is equal to -1 whole power 6. So now keep one thing in your mind. आप पहले भी पढ़ चुके हैं, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज पॉजिटिव. So it means 6 power means if the power is even, your answer is always positive. Means it will multiply 6 times, so it will come positive. Your answer is 1. Similarly, come here, that is iota 50. If I write iota square, so with which number you multiply to make it 50? That is 25. Now what is iota square? Iota square is equal to -1 whole power 25. तो नाउ वी हैव एन ऑड नंबर, यानी -1 को हम ऑड नंबर 25 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो योर साइन इज रिमेन्स नेगेटिव हेयर. सो योर आंसर इज -1. इफ पावर इज even number, your sign will change into positive, but if it is in odd numbers, your sign remains the negative. Okay, now come to here, that is iota raised to power 7. इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2. ये 2 का मल्टीपल नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे करते हैं iota 6 इंटू iota. मतलब 7 को हमने इवन नंबर्स में और iota को हमने ब्रेक कर लिया, मल्टीपल्स ऑफ 2 में कन्वर्ट कर लिया. नाउ वी कैन डू इट इजीली. iota स्क्वायर होल पावर 3 इंटू iota. नाउ व्हाट इज iota स्क्वायर? दैट इज -1 होल रेज टू पावर 3 इंटू iota. द पावर इज odd numbers, so it means the sign remains the negative, that is minus, and iota -1 iota means minus iota is your answer. कहने का मकसद ये है कि if the power is on odd numbers, then you have to convert this into multiples of 2. यहाँ पे आपका ऑलरेडी मल्टीपल्स ऑफ 2 था, यहाँ पे भी आपका 2 पे डिविजिबल था, मल्टीपल ऑफ 2 था, तो ये आसानी से आपने कर लिया. जैसे इस एग्जाम्पल को देख लें, इट इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 2. माइनस iota रेज टू पावर 8 मीन्स iota रेज टू पावर 8. क्योंकि पावर उसकी इवन है तो साइन शुड बी पॉजिटिव. सो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. सो सिंपली iota स्क्वायर होल पावर 4. सो व्हाट इज iota स्क्वायर? दैट इज -1 होल पावर 4 एंड योर आंसर इज 1. क्लियर? Here the 5 is not a multiple of 2. So we have to change this into first multiples of 2. सबसे पहले मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, अंदर आपका क्या आ गया? iota 5. राइट. अब हम क्या करते हैं, माइनस इसको अगर मल्टीपल ऑफ 2 में हम कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? iota 4 एंड iota. राइट. अब 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट मीन्स iota square into iota. Minus remains -1 square into iota. So this sign is a means it's a even number, so sign remain change into positive. Minus iota is your answer, but the outside the sign change again into negative, so your answer is minus iota. So now come to the next question. So in question number 2, we have to find the conjugate of this complex number. So simply as I told earlier, जैसे पहले बता चुका हूँ, तो इसमें आपने जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना है, iota का आपने साइन चेंज करना है. मीन्स वी विल चेंज द साइन ऑफ दिस वन. सो इस conjugate is 2 minus 3 iota. Similarly, what will be the conjugate of this one? This minus change into
plus 3 plus 5 iota. Similarly here that is minus 4 प्लस एयोटा, यानी रियल नंबर्स का साइन अब चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है, रियल बाद में लिखा हुआ है। इसको या तो आप पहले अरेंज कर लें, व्हाट विल बी योर अरेंजमेंट, माइनस 3 प्लस एयोटा। अब इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं माइनस एयोटा माइनस 3, लेकिन गलती से आप कहीं इसका साइन चेंज ना कर दें, इसलिए पहले आप इसको अरेंज करें। पहले आप रियल पार्ट लिखें, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखें। अब आप इसका साइन चेंज करें, माइनस 3 minus iota, that is its conjugate. In question number 3, separate the real and imaginary part of this one. So what are the real part of this one? Simply you have to do let z is equal to 1 plus iota. Now what is its imaginary part? Its imaginary part is 1, and what is its its real part is 1, and what is its imaginary part, that is part with the iota. So if I write real part of z, that is 1, and what is the imaginary part of z, that is also 1. So what is the coefficient of iota? What is with the iota? That is your imaginary part. In this question, what is, that is minus 1. So what is real part of this one? That is minus 1. And what is the imaginary part? That is plus 2. In this question the arrangement is changed, so first arrange it, 2 minus 3 iota. Now you can write it easily. What is real part here? Real part of complex number, that is 2, and what is imaginary part of, that is minus 3. So I hope you understand what is iota, what is real and imaginary part, and what is conjugate of the complex number. So now we will do some operations, basic operations, that is addition, subtraction, multiplication, division with the complex numbers, and solve some questions from exercise 2.6. So write question number 2 and question number 3 from your exercise 2.6. Express into the standard form. What is standard form? That is a plus b iota, means we have to solve it and write the answer in this form. Similarly we will do in question number 3. So let's start. Keep remembering one thing, that is iota square is equal to minus 1. Now there is only plus, so open this bracket. This plus will change the signs? No, it will not change. So 2 plus 3 iota plus 7 minus 2 iota. So simply now we will solve the same like terms, 2 plus 7 plus 3 iota minus 2 iota. I will only rearrange it. Of 7 plus 2, that is 9, and 3 iota minus 2 iota, what you get, that is plus iota. So this is your answer, and this is in the standard form, that is a plus b iota. So look here, there is a minus. मैं पहले भी बार बार ये बात हर लेक्चर में कहता हूँ कि जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है. दिस माइनस विल चेंज द साइंस. सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, minus 5 iota, minus plus minus, minus plus minus 9 iota. So rearrange it, 3 minus 4 minus 5 iota minus 9 iota. So 3 minus 4, you will get minus 1. When signs are different we will subtract. When signs are same we will add and put the sign of larger value. इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं. -5 -9 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि हमने प्लस करना है या माइनस करना है. सो दिस इज इन योर स्टैंडर्ड फॉर्म, रियल नंबर्स प्लस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. So in question number 3, now here these brackets, here it is a multiply with both values, or both brackets are multiplying with each other, and you know how to expand this one. First value minus 7 into minus 3, what you get, minus minus plus, 7 3s are 21. Now minus 7 with 2 iota, that comes plus minus, minus 7 2s are 14 iota. Now 3 iota with minus 3, you will get plus minus minus 9 iota. And 3 iota with
plus 2 iota, that is 3 2s are 6 iota square. And you know what is the value of iota square? Yes, iota square value is -1. So इस एक्सरसाइज में जहाँ पे भी आपका iota square में वैल्यू आएगी वहाँ पे आप उसको -1 से रिप्लेस करेंगे. So 21 minus signs are same, you will add, that is 23 iota plus 6 into -1. Iota square को हमने -1 से रिप्लेस कर दिया. So this minus will change the sign. So 21 minus 6 minus 23 iota, your answer is 15 minus 23 iota. So come to the next part. I write the third one. This is the sign of conjugate. Means first we have to take the conjugate of this one. What is the conjugate? We will change the sign of imaginary part. So 2 minus 3 iota multiplied by 3 plus 2 iota. So now इसी तरह जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया है सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 3s are 6 plus 2 2s are 4 iota minus 9 iota minus 6 iota square. Again we have iota square, so it means we have to replace the value of iota square, and that is -1. 6 you will subtract minus 5 iota minus 6 into -1. So this minus will change the sign, that comes plus 6. So 6 plus 6, that is 12 minus 5 iota. So come to the next question. So right now question number 4, and again we have to simplify it, and it is in fraction form. So the method to solve this question, to simplify these questions, we have to multiply and divide with the conjugate of the denominator. So what is the conjugate? We will change the sign of the imaginary part. So simply 9 minus 7 iota over 3 plus iota, you will multiply with the conjugate of the denominator, that is 3 minus iota, and divided by the same term, that is 3 minus iota. Means जो conjugate है आपका denominator का, आपने उसी से multiply करना है, उसी से आपने divide करना है. So now you can simplify it very easily. 9 minus 7 iota into 3 minus iota divided by, that is your identity, a plus b into a minus b, first term square minus second term square. So I can write here 3 square minus iota square. So you can open it, expand these brackets. 9 3s are 27 minus 9 iota minus 7 3s are 21 iota and plus 7 iota square, divided by 3 3s are 9 minus, what is the value of iota square? That is -1. So now solve it. What is the value of iota square? -1. So 27 minus, the signs are same, you will add, that is 30 iota plus 7 into -1, and here we get 9 plus 1. So this sign will change the sign, that is -7. तो 27 में से आप 7 माइनस करेंगे. What you left here? You left here 20 minus 30 iota divided by 10. So इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग-अलग कर लेते हैं. You will get 20 divided by 10 minus 30 divided by 10 iota. So your answer is 2 minus 3 iota. Understand? So now come to the next question. अब यहाँ पे ऑलरेडी स्केयर दिया हुआ है, तो इसको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम सिंपली आइडेंटिटी से हम उसको न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी ओपन करते हैं. सो व्हाट विल बी योर आइडेंटिटी? दैट इज़ 1 स्केयर. मीन्स हम इसको इंडिविजुअल स्केयर के साथ ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं. Now you know what is the identity? A plus b square plus 2ab. So 1 plus iota square plus 2 iota over 1 plus iota square minus 2 iota. So what is the value of iota square? Iota square value is -1. So replace the value and we will solve it. 1 minus 1 plus 2 iota, -1. Similarly here 1 minus 1 minus 2 iota.
So it will come 0, 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0. So we will left only 2 iota over minus 2 iota. So it will cut. What we get? We get minus 1. What we get? Minus 1. Mean after the solving we have no imaginary part here. So when we write in standard form, you will write in minus 1 plus 0 iota. This is your answer. Means you can write in this way, that is your real part and that is your imaginary part. So now come to the last part of this question. I write it. So first we will expand it, then we will solve it in the similar way. Okay, let's start. I hope now you are expert to solve these questions. So open it. 2 ones are 2 minus 2 iota plus 3 iota. When you multiply this one, that is minus 3 iota square. So what is the value of iota square? That is minus 1. So 2 plus iota minus 3 into minus 1. So this sign will change the sign, that is 3 plus 3. So 2 plus 3, that is 1 over 5 plus iota. अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? आपने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है. एंड व्हाट इट्स कंजुगेट? दैट इज 5 माइनस iota. तो मैं इसी स्टेप से इसको आगे फॉरवर्ड कर लेता हूँ. मैंने मल्टीप्लाई बाय minus 5 iota over 5 minus iota. So now simplify it. That is 5 minus iota over 5 square minus iota square. So 5 minus iota over what is 5 square? That is 25 minus into minus 1, that is the value of iota square, minus minus plus. So 25 plus 1, that is equal to 26. 5 minus iota over 6. जब हम इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, so we will get 5 over 26 minus 1 over 26 iota. So in this way you will solve this question. So now come to the last question of this exercise. So come to the last question of this one. It's an important question. इसमें solve the following questions को हमने real और x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे एंड यू आर वेरी मच एक्सपर्ट टू एक्सपेंडिंग दिस नाउ. 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x. 2 को आपने y से किया प्लस 2y एओटा. 3y को आपने इससे किया माइनस 3x एओटा. 3y को आपने इससे किया माइनस 3y एओटा स्क्वायर. नो नीड टू डू एनी एक्शन हेयर. सो what is the value of iota square? That is, you know, okay, that is minus 1. And what is the coefficient of iota here? That is 1. So now just rearrange it. Real part को हम अलग कर लेते हैं, imaginary को हम अलग कर लेते हैं. That is plus 3 minus minus plus. So 2x plus 3y minus that is 2y iota minus 3x iota is equal to 4 plus 1 iota. So यहाँ पे that is your real part. I will write in bracket 3y and that is your imaginary part. I take iota is common from here and when I take iota common here, what is left here? That is minus 3x and what is left here? That is 2y. इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए. Now simply by equating the real numbers and by the imaginary part, so we will get two equations by equating. Means what we get? We get 2x plus 3y is equal to 4. And what is your second equation? That is minus 3x plus 2y is equal to 1. So we have two simultaneous linear equations and now you have to solve these two equations to get our values of x and y. So I hope you okay. मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरह आपने सॉल्व करना होता है. तो यहाँ पे हमने किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है. इट्स अप टू यू, आप y को सेम कर लें या x को सेम कर लें. हम x को सेम कर लेते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 6x
और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x। सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3x बाय ओनली विथ 3। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से करूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6x प्लस 3 3 जार 9y इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को आप 2 से करें, दैट इज माइनस 6x प्लस 2 2 जार 4y इज इक्वल टू 2 1 जार 2। सो नाउ सिंपली add these two equations, this will cut. So 9y plus 4, that is 13y is equal to 14 and y is equal to 14 over 13. That is your value of y. So now for the value of x, we will replace the value of y in any equation. किसी भी एक इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज जैसे ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, 2x plus 3y is equal to 4. So put the value of y here, that is 14 over 13. So 2x plus 3 into 14 over 13 is equal to 4. So 2x plus 14 3s are 42 over 3 is equal to 4. When you move in this way, that is 4 minus 42 over 13. Make the denominator same. What you get here, 13 4s are 52 minus 42 over 13. So it means 2x is equal to 10 over 13 and divided by 2 on both sides. What we get, x is equal to 10 over 13 multiplied by 1 over 2, it will cut. So x is equal to 5 over 13. So you have to find the value of x, that is 5 over 13, and the value of y, that is 14 over 13. So I hope you understand the exercise 2.5 and 6. Rest of the questions do practice at your home. It's an important question. Long question कभी कभी 2.6 exercise में से भी आ जाता है, and you know it very well कि अब आपने क्या करना है। जो आखिरी काम आपने करना है, like, subscribe and share with your contacts, and also वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं और आपके क्वेश्चंस को, अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको आपको हल बता सकूं। अस्सलामु अलैकुम।